सबको सोमावती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह 4:30 बजे मैं और मम्मा तवी जो हमारी सूर्यपत्री कहलाती है जम्मू की, वहाँ पे नहाने के लिए जा रहे हैं। और ये देखिए सुबह का समय कितना अंधेरा है। मेरे घर से मैं और मम्मा और साथ में मेरी कज़न और मेरी चाचा जी जा रहे हैं। और आज के दिन कहा जाता है कि नदी पार करके नहाना चाहिए जो स्त्रियां व्रत रखती हैं। और मेरी मम्मा व्रत रखते हैं क्योंकि उनको बताया गया है कि ये व्रत बहुत अच्छा होता है, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें पंडित जी ने बताई हैं जिस कारण मम्मा भी ये व्रत रख रहे हैं काफ़ी देर से। और हर सोमावती अमावस्या वाले दिन हम हर की पौड़ी नहाने के लिए आते हैं। ये हमने विक्रम चौक क्रॉस किया है और यहाँ से आप देख लो सामने बाई वाली माता है और नीचे हम नदी क्रॉस कर रहे हैं। फिर हम हल्की पौड़ी में जाके ये हम पहुँच के बाई वाली माता का जो मेन दर्शनी दरवाज़ा है वहाँ पे, और यहाँ से बाद हम सीधे चले जाएंगे हर की पौड़ी की तरफ। अब बोला जाता है कि ये जो व्रत है ये पहले किसी ऋषि जो है वहाँ से ये बात पूरी आई है, इस सोमावती अमावस्या का आया है। कहा जाता है कि एक बार एक स्त्री थी और उसकी एक बेटी और उसके 7 पुत्र थे। उसकी बेटी को सब लोग जो ऋषि मुनि हैं वो आशीर्वाद देते थे राम सहाय, और पुत्रों को बोला जाता था कि वर वधु आपको प्राप्त हो। जब उनकी पुत्री ने उनसे पूछा कि आप मुझे ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा आशीर्वाद क्यों देते हो, मेरे से क्या प्रॉब्लम है, तो वो बेसिकली अनमैरिड थी और उनको ये बताया गया कि आपके योग में बेसिकली विधवा योग है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बता सकते। और देन उन्होंने बताया कि आपको नदी पार करके ही, समुद्र पार करके या नदी पार करके एक जगह जाना है, वहाँ पे धोबिन है, अगर वो आपकी मांग में सिंदूर भरती है तो फिर आप इस योग से मुक्त हो जाओगे। वो ऐसा ही करती है, वहाँ जाके धोबिन की पूरी सेवा करती है तन मन से। फिर जब वो धोबिन प्रसन्न हो जाती है फिर उसे जाके ये वरदान देती है और उसके मांग में सिंदूर भर के उसको इस योग से, जो भी इसका ये विधवा योग होता है, इसे मुक्त कर देती है। और फिर वो पीपल की पूजा करती है कंकड़ लेके, और जब वो परिक्रमा करती है सारे कंकड़ लेके 108, वो बाद में फलीभूत होती है क्योंकि कंकड़ फूल बन जाते हैं। और वहाँ से उसको पता चल जाता है कि भाई मेरी पूजा स्वीकार हो गई है और मुझे देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया है। ये हम यहाँ पे पहुँच गए हैं नदी के किनारे और मम्मा और मैं नहाने लगे हैं। तो मोस्टली आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, पूरी अच्छी तरीके से टेंट से कवर किया गया है और आप कपड़े डाल के भी नहा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मेरी मम्मा हैं जो नहा रहे हैं। ये मैं आगे चली गई बाल्टी लेके क्योंकि मुझे डर था कि कहीं पीछे से बहाव आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो मेरी मम्मा कहते हैं आप एक बकेट को भर लो, उसमें थोड़े पत्थर डाल दो, आराम से बैठ के आप भी स्नान करो। और तारों के छाँव में कहा जाता है कि ये स्नान करना अति उत्तम रहता है। और बहुत सी लेडीज़ आती हैं, जेंट्स भी आते हैं वहाँ पे। और ख़ासकर मज़ा ये होता है कि ये देख के कि हमारा सनातन धर्म कितना फलीभूत हो रहा है और कितने लोग मतलब हमारे साथ ही मतलब अपने धर्म के साथ जुड़े हैं, ये देख के बहुत मज़ा आता है। ये मेरी कज़न आ गई हाँ, ये भी आए थे हमारे पीछे पीछे ही थे हमारे। और ये मैं, चाची और मेरी कज़न, हम सभी नहा रहे हैं। और ये देखो सुबह का नज़ारा, सामने वैष्णो देवी है और वहाँ से पहाड़ी त्रिकुटा माउंटेन्स। अब हम यहाँ पे पंचामृत इसमें पूरा बना के अब हम अंदर शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। और अब मम्मा ने यहाँ पे किया है पीपल पूजन, जिसमें धागा लेके, सूत का जो भी है धागा लेके परिक्रमा की जाती है। और जो भी आपको चढ़ाना होता है वो आप अपनी इच्छा अनुसार और यथाशक्ति अनुसार यहाँ चढ़ा सकते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए आप वर मांग सकते हैं। और ये हमारे भोले बाबा, यहाँ पे मैंने भी जल चढ़ाया था। मैंने व्रत तो नहीं रखा पर हाँ जल चढ़ाया था मैंने, तो शादी के बाद मैं भी रखूँगी। और फिर हम चले गए बावे, यहाँ से हम प्रस्थान किया। फिर हमने ये इतना ब्यूटीफुल मंदिर है ना हर की पौड़ी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ मैं जाती हूँ। बहुत अच्छी यहाँ पे मतलब आपको और दिखेगा। ये हम पहुँच के बावे, यहाँ पे हमने माथा टेका और मम्मा ने कहा कि चलो बाई वाली माता के दर्शन करके ही हम घर प्रस्थान करेंगे। आप सबको नवरात्रों की भी हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।